दोस्तों 18 जुलाई 2024 नॉर्थ कोरिया कंट्री के लाजार्स ग्रुप ने वजीरेक्स उसके एक्सचेंज के वॉलेट को हैक करके 2000 करोड़ रुपए चुराए। और जो वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो टोटल एसेट थी वो थी 4000 करोड़ की। तो ये इन्फॉर्मेशन तो शायद आपको पहले ही मिल गई होगी। तो इस वीडियो में अपन बातचीत करेंगे वजीरेक्स अपने 2000 करोड़ रुपए लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर रहा है और कितनी पॉसिबिलिटी है ये 2000 करोड़ रुपए वजीरेक्स वापस ले सकता है। और सबसे ज्यादा पैनिक में वो है जो वजीरेक्स के ऊपर साल 2 साल से अपने अमाउंट को होल्ड करके रखा हुआ था, जिसका 50% अमाउंट तो मार्केट ने कम कर दिया और 50% अमाउंट ये चुरा के ले गए। और जो असेट्स अभी वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर पड़ी है उसकी प्राइस वैसे 30% डाउन चल रही है। और वहां पे विड्रोवल को वजीरेक्स ने पूरी तरह से विड्रोवल का ऑप्शन बंद कर रखा है और अभी हाल ही में डिपॉजिट का भी उन्होंने बंद कर दिया है। और जो वजीरेक्स के यूजर्स है उसको अपना अमाउंट किस तरह से मिलेगा, उसके लिए वजीरेक्स क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस पूरे कर रहा है, उस सबको अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हैक हुआ कैसे, इसका एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। देखो दोस्तों, किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में जाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए 5 सिग्नेचर की जरूरत होती है, ठीक है। अगर उसने 3 सिग्नेचर वेरीफाइड करवा लिए, चौथा और 5वां सिग्नेचर सिर्फ ये वेरीफाई करता है इसके पास 3 सिग्नेचर वेरीफाइड है या नहीं है। तो लाजार्स ग्रुप ने पहला ट्रांजैक्शन किया गाला के अंदर। वो ट्रांजैक्शन लिमिनल कंपनी वो कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी के असेट्स को डिजाइन करती है और उसकी देखरेख करती है। तो लिमिनल कंपनी ने उस ट्रांजैक्शन को अनसक्सेसफुल कर दिया, लेकिन जो लाजार्स ग्रुप था उसको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना नहीं था, उसको बस एक सिग्नेचर लेना था। तो जैसे ही उसको एक सिग्नेचर मिल गया तो इसने वापस लाजार्स ग्रुप ने सेकंड प्रोसेस किया गाला के अंदर ही। लिमिनल कंपनी ने वापस अनसक्सेसफुल कर दिया, लेकिन इसको लाजार्स ग्रुप को दूसरा सिग्नेचर भी मिल गया। वैसे सेम तीसरा प्रोसेस इसने किया, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसको तीसरा सिग्नेचर भी मिल गया। अब लाजार्स ग्रुप के पास तीनों सिग्नेचर आ गए, लेकिन ट्रांजैक्शन तीनों अनसक्सेसफुल हुए। और लाजार्स ग्रुप का मकसद भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना नहीं था, इसको बस 3 सिग्नेचर ही लेने थे। जैसे इसके पास 3 सिग्नेचर आए तो चौथा सिग्नेचर और 5वां सिग्नेचर बस ये वेरीफाइड करता है कि इसके पास वो 3 सिग्नेचर वेरीफाइड है या नहीं है। इस तरह से ये वजीरेक्स के एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर एंट्री ले पाया। एंट्री लेने के बाद वहां पर जो भी इथेरियम बेस के ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी, फॉर एग्जांपल के लिए शिबा इनू, फ्लोकी इनू, गाला, जितने भी वहां पे थे जो इथेरियम बेस के ऊपर बने हुए थे, वो जो 2000 करोड़ की जो असेट थी उसको पूरा का पूरा इन्होंने हैक करके चुरा लिए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और लाजार्स ग्रुप जो हैकर्स का ये जो ग्रुप है, इसने ये फर्स्ट टाइम ही हैक नहीं किया। इससे पहले ये 2020 के अंदर एक्सिस इन्फिनिटी के ऊपर भी अटैक किया था, वहां से $600 मिलियन को चुराए थे इसने। और 2020 के अंदर ही हॉरिजॉन ब्रिज, वहां से भी इसने 100 मिलियन चुराए थे। और 2023 के अंदर क्रिप्टो करेंसी असेट्स भी करी थी और वहां से भी इसने $300 मिलियन चुराए थे। और आज तक लाजार्स ग्रुप ने किसी को भी 1 रुपया भी वापस नहीं दिया है। और लाजार्स ग्रुप जो नॉर्थ कोरिया के अंदर है, तो नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो भी लाजार्स ग्रुप को सपोर्ट करती है। ये तो हुआ इस चोरी का पूरा प्रोसेस। अब वजीरेक्स अपने 2000 करोड़ को वापस लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर रहा है उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो वजीरेक्स ने सबसे पहले कांटेक्ट किया जितने भी एक्सचेंज थे, बाइनेंस हुआ, बाइबिट हुआ, कुकोइन हुआ या बिटगेट हुआ, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज थे, छोटे से लेकर बड़े एक्सचेंज, उन सब से कांटेक्ट किया और उसको ये बोला कि अगर इस वॉलेट से कोई भी ट्रांजेक्शन आता है तो उसको फ्रीज कर दिया जाए। तो अभी तक उन हैकर्स ने $7200 का एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन किया था बाइनेंस के ऊपर, तो उसको फ्रीज कर लिया है। तो इसका मतलब $235 मिलियन जो हैक हुए थे उसमें से जो ट्रांजैक्शन हुआ था, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हुआ था $7200 का, बाइनेंस के आसपास हुए थे, 2 ट्रांजैक्शन हुए थे, उसको फ्रीज कर लिया गया है। अब हैकर्स ने क्या है कि इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब हैकर्स ना इसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, अगर यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करा तो ट्विटर कंपनी उसको फ्रीज कर देगी। तो इस तरह से नजर रखा हुआ है। और वजीरेक्स ने एक अनाउंसमेंट एक और कर रखी है, व्हाइट हैट रिकवरी रिवार्ड्स टू 10%। व्हाइट मतलब जो हैकर्स है जो इसका अमाउंट वापस लाने में मदद करेगा, $235 मिलियन, उसका 10% ये रिवार्ड के तौर पर उस व्यक्ति को देंगे जो इसका ये अमाउंट वापस लाने में मदद करेगा। और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी साइबर सिक्योरिटी की प्रोफेशनल है उनसे भी कांटेक्ट कर रखा है कि अगर आप हमारा ये चोरी हुआ अमाउंट वापस ला के देते हैं तो हम आपको $23 मिलियन
रिवार्ड्स के तौर पर देंगे, जो बनता है टोटल अमाउंट का 10%। अगर वजीरेक्स को लाजाज ग्रुप के हैकर से कोई तगड़ा हैकर मिल गया, अगर उसने वजीरेक्स का यह काम कर दिया, जो चोरी हुए जो 2000 करोड़ अमाउंट है वो वजीरेक्स को वापस ला के दे दिए, तो सिचुएशन पहले जैसी हो सकती है वापस, लेकिन वजीरेक्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास तो कम होगा ही होगा। तो प्रैक्टिकली अपन देखें, लाजाज ग्रुप जो हैकर्स है जिसको सपोर्ट मिल रहा है वहां की गवर्नमेंट, नॉर्थ कोरिया का ही सपोर्ट मिल रहा है उसको, तो वहां से इसका अमाउंट लाना 0.01% है कि वहां से ये अमाउंट वापस वजीरेक्स ला सके। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि एक्सचेंज ही बंद हो जाए, तो उसके ऊपर लिक्विडिटी बिठाए जाते हैं और वो पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, इसके ऊपर जो टोटल असेट्स है वो कितने की है और वजीरेक्स की जो असेट्स है वो कितने की है। इन दोनों को मिलाकर जो वजीरेक्स के यूजर्स है उसको कितना कितना % अमाउंट ट्रांसफर करना है। इस तरह का ये पूरा प्रोसेस होगा और इसके अंदर टाइम काफी लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने के अंदर। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 60 to 70% अमाउंट मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर टाइम भी लगेगा जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर मुझे वापस कुछ ऐसा लगा कि एक नया अपडेट आया है जो वजीरेक्स के यूजर्स को देना जरूरी है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करके एक डिटेल से उसको समझाने के लिए एक वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं उसके ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ जो भी मार्केट की सिचुएशन होती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।